जय जय। जो लोग दूर बैठ के देख रहे हैं हमें, आप सभी से गुजारिश है कि थोड़ा करीब आ जाइए। हम लोग दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर हम लोग एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजा का बाजा। यह नुक्कड़ नाटक बेरोजगारी के सवाल पर केंद्रित एक नुक्कड़ नाटक है और हम लोग साथियों आज पूरे देश भर में जो छात्र युवाओं की आबादी के सामने एक भयंकर संकट है रोजगार का, उसको लेते हुए इस नाटक को करेंगे। थोड़े गीत गाएंगे, कुछ बातचीत रखेंगे। तो जो लोग भी दूर खड़े हैं थोड़ा करीब आ जाइए क्योंकि कोई माइक नहीं है, अपने गले की ताकत पर ही हम लोग निर्भर है। तो जो साथी भी दूर खड़े हैं थोड़ा करीब आ जाए। नाटक देखो, नाटक देखो, सुनो सुनो भाई नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, सुनो सुनो भाई नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, सुनो सुनो भाई नाटक देखो। नाटक देखो, नाटक देखो, सुनो सुनो भाई नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, सुनो सुनो भाई नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। सुनो सुनो भाई नाटक देखो। साथियों, हम लोग आपके बीच में एक नुक्कड़ नाटक पेश करेंगे। इस नुक्कड़ नाटक का नाम है राजा का बाजा। राजा का बाजा नुक्कड़ नाटक सफदर हाशमी बहुत मशहूर नाटककार थे, बहुत सारे लोग उस नाम से परिचित होंगे। वो नुक्कड़ नाटक हम लोग आपके बीच में पेश करेंगे। ये नुक्कड़ नाटक राजा का बाजा बेरोजगारी के सवाल पर केंद्रित है। आज पूरे देश भर में जो बेरोजगारी का आलम है, जिस तरीके से तमाम छात्रों नौजवानों को आज आत्महत्या और अवसाद के रास्तों पर गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, ऐसे दौर में हम जरूरी समझते हैं कि छात्रों और नौजवानों के बीच इन नाटकों को लेके जाया जाए और इस व्यवस्था से और इस सरकार से छात्रों नौजवानों के लिए जीविका का जरिया और रोजगार की मांग की जाए। इस रूप में साथियों हम लोग ये नुक्कड़ नाटक आपके बीच में पेश करने चल रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग थोड़े करीब ही रहिएगा क्योंकि माइक नहीं है और आप लोगों के बीच में हमारी जो भी आवाज़ जाएगी वो हमारी जितनी खुद की आवाज़ है वही आवाज़ जा पाएगी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग नुक्कड़ नाटक देखें और रुके रहें, इस पूरे अभियान को समझें भी ज़रूर। हम लोग एक क्रांतिकारी गीत के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एक क्रांतिकारी गीत है, जवानियों उठो कि रास्ते तुम्हें पुकारते, जवानियों उठो कि रास्ते तुम्हें निहारते। जवानियों उठो कि रास्ते तुम्हें पुकारते, जवानियों उठो कि रास्ते तुम्हें पुकारते, जवानियों उठो कि रास्ते तुम्हें पुकारते, जवानियों उठो कि रास्ते तुम्हें निहारते, जवानियों उठो कि रास्ते तुम्हें पुकारते, जवानियों उठो कि रास्ते तुम्हें निहारते।
जिंदाबाद जिंदाबाद। तो साथियों, हम लोग आपके बीच में अब ये नुक्कड़ नाटक राजा का बाजा शुरू करने चल रहे हैं। सभी साथियों से अपील है कि आप लोग पूरे नाटक के दौरान नाटक के बाद हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे और अपने पर्चे देंगे, और आप लोग भी कारवां से जुड़िए, क्योंकि ये केवल हमारी अकेले की बात नहीं है। यहाँ जो भी तमाम लोग खड़े हैं, सबकी कहीं न कहीं ये लड़ाई है। दौलत मेरी का भंगार, शिक्षा घर का बैल, फैक्ट्रियों की थानेदारी, संसद मेरी रखेल। दौलत मेरी का बनकार, शिक्षा घर का बैल, फैक्ट्रियों की थानेदारी, संसद मेरी रखे, संसद मेरी रखे। लाखों का धंधा है अपना, थोक की है व्यापारी, शेयर बाजार पे हरदम रखता चौकस पहरेदारी। लाखों का धंधा है अपना, थोक की है व्यापारी, शेयर बाजार पे हरदम रखता चौकस पहरेदारी, चौकस पहरेदारी। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मसूर, गन्ना, गुड़, चीनी पर पूरा हक है मेरा हुजूर। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मसूर, गन्ना, गुड़, चीनी पर पूरा हक है मेरा हुजूर, हक है मेरा हुजूर। कोर्ट कचहरी दीवानी, कानून न्याय इंसाफ है अधिकार सभी पर मेरा, कभी करूँ ना माफ। कोर्ट कचहरी दीवानी, कानून न्याय इंसाफ है अधिकार सभी पर मेरा, कभी करूँ ना माफ, कभी करूँ ना माफ। नौकरशाही तकनीकी शाही, अफसरी वकीली, पूर्ण किले बंदी कर ली है, ले तलवार नुकीली, ले तलवार नुकीली, ले तलवार नुकीली, ले तलवार नुकीली। हेलो, थोड़ी जगह बनाइए, मुझे भी अंदर आने दीजिए। ले तलवार नुकीली। मैं बहुत थोड़ी सी जगह लूंगा, मैं सबसे आखिर में खड़ा रहूंगा, प्लीज मुझे भी अंदर आने दीजिए। ले तलवार नुकीली। सरकार, माई बाप, बड़े साहब, मैं बहुत लंबा सफर तय करके आया हूँ, प्लीज मुझे भी अंदर आने दीजिए। ले तलवार नुकीली, ले तलवार नुकीली, ले तलवार नुकीली। बहुत हो गया, ये जानवरों का सब बर्ताव मुझे मंजूर नहीं। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। दौलत, ताकत, शिक्षा और पूरे देश पर तुम्हारी ये इजारेदारी मुझे मंजूर नहीं। मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। कोई वहशी भूले से हमसे टकरा जाए, हम पांचों के चक्रव्यूह से कभी निकल ना पाए, कभी निकल ना पाए, कभी निकल ना पाए। मैं रामेश्वर दयाल, एक भागा बेकार, आम आदमी की जान, माँ बाप का इकरार। स्कूल गया, कॉलेज गया, पढ़ा लिखा दिन रात, लेकिन आज हूँ वर्षों से बेरोजगार। राहों की गर्द फांकता, दरवाजों को खटखटाता, अर्जियां लिखता, याचनाएं करता, हर जगह से लौटा हूँ मायूस। कौन है इसका जिम्मेदार? मैं नहीं जानता, लेकिन यह सब बहुत पहले शुरू हो गया था, जब मुझे सिखाया गया था प्रार्थना करना, रोज सुबह हाथ जोड़कर। ता थे ता था गा, रोटी खाना खा, राजा का बाजा बजा तू, राजा का बाजा बजा, आ राजा का बाजा बजा। सच मत कह चुप रह, स्वामी सच मत कह चुप रह, चुप रह सह 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 सह, राजा का बाजा बजा, आ राजा का बाजा बजा। तन मन वेतन सब हर पढ़ कर, सब हर पढ़
कर तू, स्वामी सब अर्पण कर तू, झटपट कर श्रम से ना डर तू, श्रम से ना डर तू, आ राजा का बाजा बजा, आ राजा का बाजा बजा। टन 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 टन। बेटे तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मम्मी मैं तो सीखूंगा मोटर चलाना, मम्मी मैं तो सीखूंगा मोटर चलाना, साइकिल नहीं लूंगा, मैं रिक्शा नहीं लूंगा, मुझे मोटर ड्राइवर बनाना, मम्मी मैं तो सीखूंगा मोटर चलाना, दफ्तर ना जाऊंगा, पढ़ूंगा न लिखूंगा, मुझे लाठी चार्ज पुलिस अफसर बनाना, मम्मी मैं तो सीखूंगा भाषण पिलाना, मम्मी मैं तो सीखूंगा भाषण पिलाना, जेल ना जाऊंगा, सारे ऐश मैं करूंगा, मुझे भाइयों और बहनों भारत का प्रधानमंत्री बनाना, मम्मी मैं तो सीखूंगा गोली चलाना, मम्मी मैं तो सीखूंगा गोली चलाना, गांधी ना बनूंगा, मैं बांधी ना बनूंगा, मुझे ठाए ठाए शोले का गब्बर बनाना, मम्मी मैं तो ये स्कूल आप ही का था ना? मोटर ड्राइवर से लेकर भारत का प्रधानमंत्री बनने तक के सारे ख्वाब यही मेरे जेहन में डाले गए। पर स्कूली शिक्षा इन सपनों को साकार करने के लिए काफी नहीं। मंत्री पद तो शायद बिना पढ़े भी मिल जाता, लेकिन मोटर ड्राइवर या क्लर्क बनने के लिए हमारे समाज में कॉलेज की पढ़ाई जरूरी है। सो मैं कॉलेज भी गया। कवि कहता है कि कल 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 कर बहता पानी और छल 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 कर रहता प्राणी, अर्थात जल की द्रव्यता और मनुष्य की सभ्यता दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इसी विषय पर प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रामन का कहना है कि The Indian Constitution, the holy book, confers right, lays down directive for federal setup and multi-party system for millions of heterogeneous masses under the cover of socialism, secularism and democracy। और यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की आंखों में आंखें डाल के कह उठे, हे मुगल सम्राट, तू और तेरा धर्म दोनों ही हम भारत माँ के वीर सपूतों को किंचित भी स्वीकार नहीं। There is no light, but what from the heaven is breezing blown? What flowers are at my feet? I cannot see. It is here that rich and sensual perception of is most clearly visible in kids. यह संसार अनंत और असीम है, इसके रहस्य गहन और गंभीर है, इसे ना कोई समझ पाया है ना कोई समझ पाएगा। उठो बेटा, सो गए क्या? ये जो मुझे पढ़ाया जा रहा है, ये मेरे किस काम आएगा मैं नहीं जानता, पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों कुछ लोग बिना पढ़े बिना कॉलेज आए पास हो जाते हैं, और क्यों ओवर टाइम करने के बावजूद मेरे पिता मेरी फीस तक नहीं चुका पाते, और किताबें तो भाई प्रिंसिपल साहब, इस बार तो यूजीसी ने लाइब्रेरी की ग्रांट बढ़ा दी है, अब तो आपकी लिखी किताबें। लाइब्रेरियन साहब, कहाँ गई वो किताबें जो कोर्स में थी? लाइब्रेरी आपकी जनखरीद नहीं है, जिसे किताबें चाहिए 100 चक्कर लगाए, नहीं तो जाके लंका से खरीद ले। इतनी महंगी किताबें खरीदना क्या मेरे बस की बात है? और फिर लाइब्रेरी की फीस क्यों लेते हैं आप लोग? आप ही कुछ कीजिए प्रिंसिपल साहब। बेटा, एक कॉलेज है, उदान आंदोलन नहीं, और तुम्हारी आर्थिक समस्याओं के जिम्मेदार हम थोड़े हैं। तो क्या ये आर्थिक समस्याएं मेरी पैदा की हुई है? मैं तो पढ़ना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे किताबें चाहिए। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? आप तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। नो डाउट, तुम पढ़ने में दिलचस्पी रखते हो, मगर नोट्स बनाने के लिए किताब जुटाने का कर्तव्य विद्यार्थी वर्ग का है, हम अध्यापक वर्ग का नहीं। कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, इस कायनात का ऐसा कोई कोना है जहाँ इस कर्तव्य शब्द से छुटकारा मिले? नोट्स बनाने का कर्तव्य, किताबें जुटाने का कर्तव्य, रोज 20-20 मील दूर से बसों में धक्के खाते हुए समय से क्लास में पहुँचने का कर्तव्य। विश्वविद्यालय छात्रावास गारंटी है लगता, अगर तुम्हारा घर दूर है तो यहीं पर मकान लेके रह लो। बहुत खूब डीन साहब,
जिसके पास अपने घर का किराया देने के पैसे ना हो, उससे आप ये उम्मीद करते हैं कि शहर में अपने बच्चे के लिए इतना महंगा मकान किराए पर ले और उसके खाने पीने का बिल उठाए? उत्तेजित ना हो बेटे, उत्तेजित ना हो। तुम अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास कभी आए ही नहीं। मैं तुम्हारे पिताजी के समान हूँ, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। काश तुम मुझ पर यकीन करते कि छात्र संगठनों के बहकावे में आकर मेरे खिलाफ नारेबाजी न की होती, तुम जैसे होनहार छात्रों के लिए किसी भी हद से गुजर जाता। आपकी हद मैंने देखी है वाइस चांसलर साहब। सेठ साहब के बेटे को एडमिशन देने के लिए आपने अकल के सारे घोड़े दौड़ा दिए। मंत्री के बेटे को रिसर्च कराने के लिए आपने यूनिवर्सिटी के कायदे कानून बदल दिए। और जब मैंने आपसे फीस माफ करने की बात कही तो आपने मेरे हाथ में नई शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट थमा दिए। आप किसी की किस हद तक मदद करते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम पॉलिटिशियंस के चक्कर में पड़ गए। सीट ऑफ लर्निंग है, कोई डिबेटिंग नहीं। विद्या के मंदिर को तुमने राजनीति का खड़ा बना दिया। आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ना होगा, यूनिवर्सिटी के कायदे कानून की इज्जत करनी होगी, इज्जत करनी होगी, इज्जत करनी होगी, इज्जत करनी होगी। कायदे कानून, ये शब्द ही कुछ ऐसा है जिसे सुनकर दिमाग भारी सा हो जाता है। सोचने समझने की क्रिया थम सी जाती है। दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ जाता है, एक ऐसा खौफ जो सारी जिंदगी पागल कुत्ते की तरह पीछा करता है। क्यों? क्योंकि सारे कायदे कानून गलत हैं। नए कायदे कानून कब बनेंगे इसी का तो इंतजार है। पर तब तक तो ऐसे ही चलना होगा, ऐसे ही घिसटना होगा। और परीक्षा शुरू होती है। रामेश्वर दयाल, राजर्षि वशिष्ठ और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के सांसारिक रहस्यों के बारे में जो भी जानते हो अगले 3 घंटे में विस्तार से बताओ। एक तरफ आध्यात्मिक सत्य की लालसा और दूसरी ओर सांसारिक रहस्यों को खिंचाओ। व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन पार्टिज्म मान हिंदू राष्ट्र का स्थापना शिवाजी के शिवाजी महाराज के देव के हिंदू को भगात किया। व्हाट प्रोटोकॉल The conflict between human society and scientific effects of civilization. चल के तो बता मनुष्य होता बारे में क्या जानते हो? दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। वाह बेटे वाह। तू तो जवाब मर्दों में बाजी मार ले गया। तू फलेगा, फूलेगा, जाएगा एक दिन चांद पर, या बनेगा मंत्री, तू पार्लियामेंट को लांग हो भविष्य रोशन तेरा है हमारी कामना। भूल न जाना अगर मांगे कभी हम दक्षिणा। ला 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 ला। आखिर डिग्री मिल ही गई। अरे अब तो नौकरी भी मिल जाएगी और जब नौकरी मिल जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? बदन पर सूट होगा, पैरों में बूट होगा और साथ में गोरी का बदन। रे मन थोड़ी धीरे धरो। मीट माय वाइफ मिस्टर मल्होत्रा। रामेश्वर दयाल नौकरी की तलाश में। गुड मॉर्निंग सर, मैं भैया फर्स्ट दिन पास, मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी? हाँ जी नौकरी। नो वैकेंसी। नो वैकेंसी? सॉरी नो वैकेंसी। गुड मॉर्निंग नो सर। वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो नो वैकेंसी, वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी। नो वैकेंसी? नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? क्या होगा कहकर काहे होत उदास तू, छोटी सी नाकामी से ना छोड़ मन की आस तू। बड़ी मुश्किलें आएंगी रे जीवन के इस दौड़ में, लाखों लाख जवान खड़े हैं नौकरियों की होड़ में। धीरज से कोशिश करता जा, एक दिन ऐसा आएगा, वर्षों की मेहनत के बदले बड़ी अफसरी पाएगा। वर्षों की मेहनत के बदले बड़ी अफसरी पाएगा। फला दिन, फला समय, निम्नलिखित पोस्टों के लिए इंटरव्यू है। सत्ता भवन 10वीं मंजिल पर नंबर 1 में हाजिर हो। इंटरव्यू? पिताजी इंटरव्यू? जल्दी जल्दी रख लो, भेजे को रस्सी में बंध लो, पढ़ा पढ़ाया फिर दोहरा लो, डिग्री फोटो स्टेट करा लो, बाल काटो, नाखून काटो, मंदिर में कुछ लड्डू बांटो, उल्टी सीधी बात न करना, नाजुक मसलों पर चुप रहना, आगे ऊपर वाले की मर्जी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भीड़ खड़ी है नीचे उम्मीदवारों की, अपने अपने माँ के राज दुलारों की। यही कोई 4 लाख लड़के आए हैं, जंगल नाले घर से रट के आए हैं। कोट पहन के, पैंट पहन के और लगा के टाई, फर्स्ट डिवीजन लौटों की ये भीड़ कहाँ से आई? ठीक है एक एक करके ऊपर उन्हें बुलाओ।
सीधे सीधे प्रश्न पूछकर जल्दी से टरकाओ। अरे निश्चित है कि क्या? अरे आज बनेगा क्या? यहाँ का अफसर आला। कौन? अरे चेयरमैन के बनोई के परपोते का साला। अरे चेयरमैन के बनोई के नहीं कौन सर? कितना पढ़े हो? जी बीए बीए। कौन डिवीजन? जी फर्स्ट। क्यों हंसते हो पाजी लड़के? दांत फाड़ के ऐसे कितने बेहुदा तुम, जाएगा तुम कैसे? चले जानते हैं? तो तुमने हिंदी साहित्य पढ़ा है? जी। तो तुम ये बताओ कि श्री वेद प्रकाश शर्मा जी का पहला उपन्यास कौन सा था और किस वर्ष प्रकाशित? लेकिन मैम श्री वेद प्रकाश शर्मा का तो हिंदी साहित्य में कोई योगदान नहीं है। क्या? कोई योगदान नहीं है? हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा उपन्यासकार है जिसके हर एक उपन्यास पर एक हिंदी फिल्म बनी और जिसकी हर फिल्म कम से कम सिल्वर जुबली हिट रही हो, और जिसके गीत लिखे हो महाकवि आनंद बख्शी जी ने, संगीत से संवारा हो पंडित हिमेश रेशमिया जी। कौन सी लाइब्रेरी है जहाँ श्री वेद प्रकाश शर्मा की संकलित रचनाएं न है? यू नो, मेरी मिसेस को तो श्री वेद प्रकाश शर्मा की उपन्यास उससे भी ज्यादा जरूरी है। और तुम कहते हो कोई योगदान नहीं है? लेकिन सर मुझे तो पढ़ाया गया है प्रेमचंद, यशपाल, भगवती चंद वर्मा। बस ये क्या चरण वर्मा लगा रखा? जब तुम्हें हिंदी साहित्य के विषय में कुछ आता ही नहीं तो क्यों टांग अड़ाते हो? और क्या विषय था तुम्हारा? जी फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, राम रहीम और संत श्री आसाराम बापू के दर्शनों में तुम्हें कौन सा पसंद है? और क्यों पसंद है? संदर्भ सहित व्याख्या करो विद प्रॉपर रेफरेंस टू कंटेंट। संत आसाराम बापू का प्रवचन सुना है कभी आस्था चैनल पे? जी वो तो बताओ। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि अल्बर्टस कामुस और भगवान रजनीश के दार्शनिक मतभेदों के बारे में संजय लीला भंसाली के क्या विचार? ये अल्बेर कामू के बारे में तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये भगवान रजनीश और ये संजय भंसाली, इसके बारे में मैं नहीं जानता। ये भी नहीं जानता, वो भी नहीं जानता, अभी तुम जानता है। यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिविल राइट जल के दौर समझता पर संबंध है। शिवाजी ने किया सोशल पर्सन से और यह संसार अनंत और असीम है। लगता है पगला गया है। आई थिंक ही इज मेंटल केस। क्यों पूछते हो गलत सा सवाल? तुम नहीं चाहते कि यह संसार अनंत और असीम है। यहाँ से वहां तक रेगिस्तान है बेरोजगारी का। मुझे बताओ ये बेरोजगारी कब दूर होगी? मुझे रोजगार कब मिलेगा? नहीं तो गेट आउट ऑफ हियर। बट वेयर शैल आई गो? मैं कहाँ जाऊँ? हर रोज इसी उम्मीद के सहारे घर से निकलता हूँ कि आज अपॉइंटमेंट लेटर लेकर ही घर लौटूंगा। अपने बूढ़े बीमार बाप के चेहरे पर सुकून देखूंगा। लेकिन हर आने वाला दिन एक नाकामयाबी का ही दिन होता है, जैसे कि आज का। लेकिन घर तो जाना ही होगा। किस सोच में डूबे हो नौजवान, गुमसुम उदास और परेशान। बेरोजगारी ने सारे संबंध तोड़ दिए। दोस्त तो पहले ही न जाने किस मोड़ पर जुदा हो गए थे, पर अब तो लगता है खुद से भी नाता टूट जाएगा। इस दुनिया ने तोड़ दिए हैं सारे रिश्ते, सच्चाई भी झूठ बन गई पिसते पिसते। इस लड़के ने वही किया जो सबने इसको बतलाया, उसी मार्ग पर चला जो गुरुओं ने इसको सिखलाया। मेहनत से पढ़ाई की, उस्तादों का मान किया, ईमानदारी से इम्तिहान पास किया, रोजगार दफ्तर में नाम लिखवाया, उम्मीदों के हवाई किले बनाए, धैर्य से इंतजार करते करते सुने उपदेश, नसीहतें,
सरकारी और गैर सरकारी। कर्म करो तो फल पाओगे, एक दिन अफसर बन जाओगे। भारत जग का तारा है, फॉरेन एड का प्यारा है, प्रजातंत्र का नारा है, भारत वर्ष तुम्हारा है। हरिजनों के हैं सब अधिकार, न्याय के हैं पूरे हकदार। रघुकुल रीति सदा चली आई, समाजवाद के हम अनुयायी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मैंने 30 इंटरव्यू दिए हैं और 30 बार मुझसे ऐसे सवाल पूछे गए जिसका मेरी पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं था। इसका जिम्मेदार है लड़का है, इसका बाप है, हम है, आप है या कोई और। 30 बार मैं नाकामयाबी लौटा। 30 बार नौकरी किसी घूस देने वाले, किसी पर्चा लीक कराने वाले, किसी सिफारिश लगाने वाले को ही मिली। इसका जिम्मेदार है लड़का है, इसका बाप है, हम है, आप है या कोई और। आज मेरे सारे सपने टूट चुके हैं। मेरी आंखों के सामने बस अंधेरा ही अंधेरा है। टूटे सपनों का अंबार, कौन है इसका जिम्मेदार। इसके हिस्से में जो बाकी सड़क से लड़ना बारंबार, कौन है इसका जिम्मेदार। 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 शिक्षा और रोजगार हमारा।